जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 9th का हम लोगों ने हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस में क्रांति, उस चैप्टर का जो भी एमसीक्यू बन सकता है या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता था, हम लोगों ने उसका वीडियो ले लिया और बच्चों ने वो वीडियो देखा, बच्चों को बहुत पसंद आया और बच्चों ने कहा कि सर जिस तरह से आपने चैप्टर 1 का वीडियो बनाया है, अब हिस्ट्री के चैप्टर 2 का भी आप वीडियो बना दें। और ऐसे करके बारी बारी से जितने भी आपके चैप्टर्स हैं क्लास 9th में, सारा का सारा एमसीक्यू प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में खत्म करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हो और हमारे यहाँ से वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इसी तरह के मजेदार वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें। तो बात करेंगे आज के चैप्टर पे। तो आज है आपका चैप्टर संख्या 2 इतिहास का। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये जो चैप्टर है इससे हम लोग पूरा का पूरा क्या होंगे, दीदार होंगे, रूबरू होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। ये रहा प्रश्न है आपका, कौन सा पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ था? ऑप्शंस क्या है? बोल्शेविक पार्टी, अंतरिम सरकार का नेता है ना, मेंशेविक पार्टी या उदारवादी दल का नेता। तो जो बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे, ये लोग निजी संपत्ति के विरोध थे। इनको निजी संपत्ति रखना और निजी संपत्ति के विस्तार के लिए क्या करते थे, ये अक्सर जो है विरोध जताते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला देख सकते हो क्या है कि बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन था। अब क्वेश्चन यहां पे आएगा कि सोवियत संघ की स्थापना लेनिन के द्वारा, और ये किस पार्टी के थे? बोल्शेविक पार्टी का। तो उसके द्वारा कब किया गया? तो दिसंबर 1922 में क्या किया गया था? सोवियत संघ का स्थापना किया गया था, जिसे यूएसएसआर के भी नाम से आपको जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सोवियत संघ का स्थापना 1922 में किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किस पार्टी का नेता है? तब क्या बोलोगे? बोल्शेविक पार्टी का नेता है। अगला क्या है? बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था। और इसको बदला कौन था? तो लेनिन ने बदला था, यह भी आपको याद रखना है। बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन जो है वो रूस कब लौटा था? तो 1917 में क्या किया था? रूस लौटा था। अगला प्रश्न, बोल्शेविकों का विद्रोह। बोल्शेविक मतलब क्या होगा? ऐसे लोग जो निजी संपत्तियों के विरोध का विचार रखने वाले थे, उनका विद्रोह। तो बोल्शेविकों का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो इनका जो विद्रोह है वो 24 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अगला प्रश्न लास्ट है, इसका लास्ट पॉइंट है आपका कि बोल्शेविक पार्टी को किस गैर रूसी राष्ट्रवाद मुसलमानों का समर्थन मिला था? तो बोल्शेविक पार्टी को किस गैर रूसी राष्ट्रवादी मुसलमानों का समर्थन मिला था? तो जादियों का, किसका? जददियों का क्या मिला था? समर्थन मिला था। जददिया क्या थी? तो भाई गैर रूसी था, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो ऐसे मुसलमान लोग जो गैर रूसी थे, वो लोग रूस के क्या थे? नहीं थे। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा कि बोल्शेविक पार्टी का मुख्य नेता लेनिन है और जो सोवियत संघ का स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया था, दिसंबर 1922 में किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। और बोल्शेविक पार्टी के जो नेता जो है लेनिन, वो रूस कब लौटे थे? तो 1917 में लौट कर आए थे। और बोल्शेविकों का विद्रोह कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1917 से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और वही बोल्शेविक पार्टी का जो गैर रूसी राष्ट्रवादी जो मुसलमान था, उनका नाम क्या था? तो उनको जैदियों के नाम से कहा बुलाया जाता था। बात करेंगे आगे। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि जार किस देश का शासक था? तो जार जो है वो रूस देश का शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस आपका क्या होगा? सही होगा। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट्स आप देख सकते हो, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 1917 ईस्वी से पहले रूस में किसका शासक था? तो रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। और जार जो है किससे संबंधित है? तो रूस के शासकों से संबंधित था। आपको याद रखना होगा। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया था? तो 2 मार्च 1917 को क्या किया था? इन्होंने अपना त्यागपत्र जो है दे दिया। और एक सवाल पूछा जाएगा कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्वेश्चन हर साल पूछा गया, क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रूस में जार निकोलस द्वितीय के राजशाही का अंत कब हुआ था? यानी कि रूस में जो जार निकोलस द्वितीय का जो शासन पीरियड था
उस शासन पीरियड का कब अंत किया गया? तो 2 मार्च 1917 जब उन्होंने क्या किया था, अपना त्यागपत्र दिया था। आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला कि भाई जार किस देश का शासक था? तो रूस का शासक था। और रूस का 1917 से पहले कौन शासक किया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने शासक किया था। और वही पूछा जाएगा कि जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया था? 2 मार्च 1917 को दिया था। और इसी के साथ जो राजशाही, जो जार निकोलस द्वितीय का जो राजशाही ताकत था उसका क्या हुआ? अंत हुआ। और रूस का जो संसद है उसे क्या कहा गया? तो ड्यूमा कहा गया। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस क्या है? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जर्मनी क्या था, जमीन किसको देना है ना, और दूसरा क्या था, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसको देना है, इसके जमीन किसानों को देना है। यहाँ पे किसको की जगह क्या होगा? किसानों को। तो जमीन किसानों को देना है, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए, और गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा दिया जाएगा। इन सारे विचारों को लेकर क्या होता, रूस का क्रांति हुआ था। तो उपरोक्त क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट कि किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का फैलाव देखने के लिए मिला? तो ये रूसी क्रांति था, जिसके कारण पूरे समाज में आपको पूरे समाज में जो है आपका समाजवाद जो है देखने के लिए मिला। अब पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या था? तो 1914 से 1918 के बीच में था। और ये जो पूरा का पूरा युद्ध हुआ था वो 2 गुटों के बीच में हुआ था। एक था आपका केंद्र गुट और एक आपका क्या था? केंद्र शक्ति। तो आप यह केंद्र क्या था आपका? केंद्र शक्ति। तो केंद्र शक्ति में जो था उसमें जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की का खेमा था। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो केंद्र शक्ति था उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो आप क्या बोलोगे? जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की। और जो अगला जो था, जो केंद्र जो युद्ध लड़ रहा था, तो वो किन देशों से लड़ रहा था? तो फ्रांस, ब्रिटेन और क्या कर रहे थे? रूस से क्या लड़ रहे थे? लड़ाई लड़ रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? तुर्की जो हार जाता है, आपको याद रखना होगा। तो केंद्र शक्ति का जो युद्ध था वो किन से था? तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस से था। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इस वाले पॉइंट पे देखा कि जब रूस की क्रांति हुआ तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य कि युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटा लेना, किसानों को जमीन देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना, और जो भी गैर रूसी जो जातियां हैं उनको समानता का अधिकार देना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। और उसी हिसाब से देखा कि भाई पहला क्या था कि प्रथम विश्व से हटा लेना। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1914 में। समय क्या था? तो 1914 से 18, 4 साल तक क्या चला था? युद्ध चला था। और किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद फैला था? तो रूस की क्रांति के फलस्वरूप। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो केंद्र की शक्ति थी उनमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की किन देशों के साथ युद्ध लड़ रहे थे? तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के साथ क्या कर रहे थे? युद्ध जो है लड़ रहे थे। अब आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाला था? किस क्रांति के फलस्वरूप जो है आपका रूस में आपको सत्ता जो है संभालने के लिए देखने के लिए मिला? तो जो अक्टूबर की क्रांति था, जिसके फलस्वरूप जो रूस में समाजवादियों ने क्या किया था? सत्ता जो है संभाला था। तो अब सवाल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1917 ईस्वी में राजशाही शासन की पतन की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवादियों ने रूस पे सत्ता को संभाला, तो भाई अक्टूबर क्रांति। अब इसी क्रांति के फलस्वरूप आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो जार निकोलस द्वितीय है, या जो जार का जो आपका शाही शासन व्यवस्था है उसका पतन जो है किया गया था 1917 में। अब पूछेगा कि बताइए कि जब अक्टूबर क्रांति हुआ था, इस क्रांति के समय, यानी कि जब अक्टूबर क्रांति हुआ तो उस समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो करंस्की था। कौन था? करंस्की, आपको याद रखना है। साथ ही पूछेगा कि 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति का क्या पूछेगा? 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था? तो पेट्रोग्राद नामक एक शहर है, उससे हुआ था। और पेट्रोग्राद को एक नए नाम से जाना जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि सेंट पीटर्सबर्ग किस देश का नाम है था, किस शहर का नाम है? तो क्या बोलोगे? पेट्रोग्राद। और पेट्रोग्राद से क्या हुआ था? आपका अक्टूबर की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपको क्या करना, याद रखना है। बात करेंगे आगे। तो अगला प्रश्न है आपका,
प्रश्न क्या देख सकते हो, लेनिन के बाद रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था। आपको रखना है कि स्टालिन ने क्या किया था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना लेनिन ने किया और कम्युनिस्ट पार्टी का जब रूस ने जब त्याग दिया, तो उसके बाद स्टालिन जो था उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो है संभाला। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 क्या है देख सकते हो, एक ही पॉइंट है आपका कि 1929 ईस्वी में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था? तो स्टालिन ने क्या किया था, सामूहिकरण का कार्यक्रम शुरू किया था। कब? 1929 में। आपको रखना है। अब अगला पॉइंट है, तो अगला प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो, कुलक से आप क्या समझते हैं? तो कुलक क्या था? तो जो किसान, संपन्न किसान होते थे उनको कुलक कहा जाता था, यानी कि किसानों की अच्छी हालत को दर्शाता कौन था? तो कुलक जो है दर्शाया करता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 क्या देख सकते हो कि रूस के संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो जो रूस के संपन्न किसान होते थे उनको कुलक कहा जाता था। आपको रखना है। और रूस में कोलखोज का क्या तात्पर्य था? तो ये सामूहिक खेती होता था। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहा जाता था? तो उसे क्यूमन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्यूमन कहा जाता था। आपको ये तीनों का तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला, संपन्न किसानों को कुलक कहा गया। कोलखोज कहे तो सामूहिक खेती को कोलखोज कहा गया। और जब कई खेतों को मिलाकर एक सामूहिक खेती किया जाता था उसे क्यूमन कहा जाता था। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सोवियत किन्हें कहा गया? तो सोवियत किन्हें कहा गया, ये आपका प्रश्न है। तो बात करेंगे आंसर पे माय डियर फ्रेंड। तो सोवियत किन्हें कहा गया? सोवियत जो है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को क्या कहा गया? सोवियत कहा गया। अब यहां से कुछ प्रश्न जो है बन के आते हैं आपके पास। पहला पॉइंट, सोवियत का सबसे बड़ा अकाल। तो सोवियत समय का जो सबसे बड़ा अकाल था 1930 से लेकर 1933 के बीच का जो टाइम पीरियड है, सबसे बड़ा अकाल था। अब क्वेश्चन आएगा, सोवियत संघ जिसे क्या कहा गया? यूएसएसआर कहा गया। उसका स्थापना किसने किया था? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। हम लोगों ने पहले वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा था कि भाई क्या था। सोवियत संघ का स्थापना कब किया गया था? तो दिसंबर 1922 में किया गया था। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1922 में सोवियत संघ का विघटन जो है हो गया था। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? समाजवादी क्रांतिकारी जो पार्टी, इसका स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं इसके कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो क्या है कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मार्क्सवादियों के द्वारा किया गया था। आप कमेंट करके बताइए कि मार्क्सवादी किन तरह के विचारधारा के लोग थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्या रखना है, समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। आपको ये भी याद रखना है। और कार्ल मार्क्स ने क्या किया था कि कार्ल मार्क्स है और एक पुस्तक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पूछा जाएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक, इसको बोलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था। यह भी क्या करना है, आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सबको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है कि रूस इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन क्या है? 22 फरवरी, 22 जनवरी, 22 अप्रैल और 22 अगस्त। आपको क्या करना है, इसका कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। फटाफट आप मुझे आंसर दें। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, 1815 ईस्वी के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया था? तो मैंजेनी ने चलाया था। आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस का यात्रा पे गए थे? तो 1930 के दशक में क्या कहते हैं, रूस की यात्रा में वो गए थे। अगला प्रश्न आपका आएगा कि खूनी रविवार के नाम से, क्वेश्चन क्या आएगा कि खूनी रविवार के नाम से क्या जाना जाता है? क्वेश्चन क्या आएगा कि खूनी रविवार के, यहाँ पे जे के जगह के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो आपको ऑप्शंस क्या है, आप देख सकते हो। 1 फरवरी 1905, 9 फरवरी 1905, 15 फरवरी 1905 और 20 जनवरी 1905। सॉरी, जनवरी है क्या है, 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 और 20 जनवरी 1905। तो 9 जनवरी 1905 आपका, ये आपका खूनी रविवार के नाम से आपको क्या कहता है, जाना जाता है। तो ये था आपके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है वीडियो को देखना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना, क्योंकि प्रीतम एकेडमी एक ही चीज जानती है कि इसमें आपकी जो सफलता है उसका हम लोग संकल्प लेते हैं और आपको क्या करते हैं, सफलता की राह पे पहुंचाएंगे। और एक बात, अभी आप क्लास 9th में हो, लेकिन जैसे आप क्लास 10th में चले जाओगे
तो आपको आपके क्लास का बेहतर ढंग से जैक बोर्ड का तैयारी आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और आप देख लेना, इससे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ही चैनल पर विनती करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन क्या करना है जरूर प्रेस करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।